नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हैसियत अब दो कौड़ी की रह गई है। मिडिल ईस्ट के रण मैदान से जो खबरें आ रही हैं वो यही गवाही दे रही है, जिससे बेंजामिन नेतन्याहू की ढाल बनकर के ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला था। आज वही नेतन्याहू ट्रंप को सरेआम आंखें दिखा रहे हैं। व्हाइट हाउस से ट्रंप लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं, फोन घुमा करके कह रहे हैं कि युद्ध रोको, हमला मत करो। लेकिन नेतन्याहू पर तो जंग का ऐसा नशा चढ़ा है कि उन्होंने ट्रंप के पीस डील वाले प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। ट्रंप मिडिल ईस्ट के इस दलदल से अमेरिका को सुरक्षित बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू उनके कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर जा चुके हैं। और नतीजा, ईरान एक के बाद एक मिसाइलें दाग कर इजराइल को धुआं धुआं कर रहा है और इजराइल भी पलटवार में गोले बरसा रहा है। ट्रंप की बातें अब बेअसर हो चुकी है और अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए तड़पते हुए नजर आ रहा है। क्या वाकई नेतन्याहू ने अमेरिका और ट्रंप की बलि चढ़ा दी है? आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका, ताकतवर मुल्क जिसका राष्ट्रपति गिड़गिड़ा रहा है, फोन पर चिल्ला रहा है, लेकिन जंग के नशे में डूबा नेतन्याहू उसकी एक बात तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस बेंजामिन नेतन्याहू के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने महाशक्ति ईरान से पंगा लिया, आज वही नेतन्याहू ट्रंप को ही आंखें तरेर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता का अहंकार विवेक पर हावी होता है, तब तब विनाश की पटकथा लिखी जाती है। रामायण का वो दौर याद कीजिए जब लंकापति रावण को समझाने के लिए खुद भगवान राम ने अंगद को शांति दूत बनाकर के भेजा था। रावण ने क्या किया? उस शांति प्रस्ताव को पैर की जूती तले रौंद दिया और अहंकार के मद में चूर रहा। परिणाम क्या निकला? सोने की लंका राख के ढेर में बदल गई और आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आज की इस कलयुग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को उस अंगद या शांति दूत की भूमिका में देख रहे हैं, जो युद्ध को टालने के लिए पीस डील का प्रस्ताव लेकर के घूम रहे हैं। लेकिन जिस बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप ने साथ देकर के इस जंग के मैदान में उतारा था, आज वही नेतन्याहू रावण की तरह हठ धर्मिता पर उतर आया है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं जंग रोको, हमला मत करो, लेकिन नेतन्याहू पर तो जैसे जंग का खुमार चढ़ा हुआ है। उन्होंने महाशक्ति अमेरिका के आदेशों को रद्दी की टोकरी में मटिया मेट करके फेंक दिया है। ट्रंप इजराइल ईरान से जंग रोकने की गुहार लगा रहे हैं और ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसे लेकर के एक बाकायदा पोस्ट भी कर दिया है। Both sides, Israel and Iran are looking to do an immediate ceasefire. ये उनकी तरफ से लिखा गया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि दोनों ही देशों को रुकना चाहिए, सीज फायर पर बात करनी चाहिए, शांति पर फाइनली नेगोशिएट करना चाहिए और इसके अलावा जो ये स्टूपिड रास्ता उनकी तरफ से लिया गया है उससे दोनों को यू टर्न लेना चाहिए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि दोनों पक्ष इजराइल और ईरान तत्काल युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं, शांति पर अंतिम वार्ता भी चल रही है, बशर्ते अज्ञानता या मूर्खता इसमें बाधा न डाले। ट्रंप बार बार बयान दे रहे हैं शांति बनाए रखें, लेकिन नेतन्याहू पर तो जैसे जंग का फितूर उतर ही नहीं रहा है। ईरान की मिसाइलें इजराइल की सरजमी को धुआं धुआं कर रही हैं और सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर है। इसीलिए यह सवाल उठता है कि क्या ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय औकात अब वाकई दो कौड़ी की रह गई है? नेतन्याहू को जब जब वैश्विक मंच पर संकट आया है, ट्रंप उनकी ढाल बनकर के खड़े रहे। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला, प्रतिबंध लगाए, इजराइल को मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनाने का सपना दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप की जनता, अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हो गए कि इजराइल को जो जंग लड़नी है उसमें अमेरिका क्यों आखिरकार उतरा हुआ है। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के साथ खड़े रहे, लेकिन नेतन्याहू ने उनके तमाम निर्देशों को दरकिनार करके ईरान के साथ युद्ध का रास्ता अपना लिया। और आज जब ट्रंप खुद संकट में है, जब अमेरिका खुद को इस विनाशकारी युद्ध से बाहर निकालना चाहता है,
तो नेतन्याहू आंखें दिखा रहे हैं, वो अपने ही रक्षक को भूल चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां ट्रंप के तर्कश में अब वो तीर नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रंप बार बार फोन घुमा रहे हैं, शांति समझौते के मसौदे तैयार कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। महाशक्ति का ये राष्ट्रपति आज बेबस है, लाचार है। वो युद्ध के इस भयानक दलदल से अमेरिका को सुरक्षित निकालना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथों की कठपुतली अब उनके ही नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अब आपको एक तस्वीर दिखाती हूं कि किस तरीके से ईरानी मिसाइल इजराइल के आसमान को चीरते हुए अपने टारगेट को हासिल करने के लिए आगे बढ़ गई है। ये इजराइल में ईरानी मिसाइल गिरने की तस्वीर है और ये इजराइल के आसमान में ऐसी ही मिसाइलें दिख रही है। आपको अचानक से आता हुआ एक प्रकाश नजर आएगा जो नीचे जाकर के विस्फोट हो जाता है। ये लोगों के द्वारा कैद किया हुआ है कि किस तरीके से आसमान को चीरते हुए ईरानी मिसाइल आती है, इजराइल में गिरी और सब कुछ अपने साथ तबाह कर देती है। ये कुछ मिसाइल के टुकड़े भी वहां पर लोगों की तरफ से कैमरे में कैद कर लिए गए हैं। ये तस्वीर जो आपने अभी देखी वो ईरान की टीवी पर प्रसारित भी की गई, जिस पर यह बताया गया कि ईरान ने एक साथ 10 मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, और ये तस्वीर तेहरान से आई है। ईरान ने मिसाइलें दागी, सड़कों पर लोगों ने जश्न मनाना यहां पर शुरू कर दिया। मिसाइल दागने का वीडियो सामने आता है और लोगों की तरफ से जश्न मनाने का वीडियो जारी कर दिया जाता है कि हम तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि इजराइल पर जल्द से जल्द हमला करना चाहिए और लेबनान में जो आतंक इजराइल ने मचाया हुआ है उसे ढेर करना चाहिए। ये इजराइल के लिए ईरान के लोगों का कहना है। ये तस्वीर तेहरान की सड़कों की, जहां IRGC की मिसाइल आसमान से होकर के जा रही है अपने टारगेट पर फटने के लिए, और तेहरान की सड़कों पर लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं अपना झंडा लेकर के। ईरानी लोग डेथ इजराइल और डेथ अमेरिका के नारे भी इस दौरान लगा रहे हैं। ये जो कुछ तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें ईरान के अंदर की है, जहां पर इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर मिसाइल से अटैक किया है। ये तस्वीरें देखिए, ईरान के इस्फहान से युद्ध के गुबार की तस्वीरें सामने आई हैं और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ड्रोन निर्माण से जुड़े एक वेयरहाउस को निशाना बनाया गया है। ये विस्फोट जैसे ही होता है, इस पूरे इलाके में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आता है। जब विनाशकाल आता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है। कहा भी गया है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। लंका में जब विभीषण ने रावण से कहा था कि राम से बैर मत लो, सीता को ससम्मान वापस कर दो, तो रावण ने अपने ही भाई को लात मार करके लंका से बाहर निकाल दिया था। रावण को लगता था कि उसकी सेना, उसके अस्त्र शस्त्र और उसका अहंकार उसे अजेय बना देंगे। आज ट्रंप वैश्विक विभीषण की तरह नेतन्याहू को समझा रहे हैं कि ईरान से सीधा टकराव मत लो, ये तबाही पूरे मिडिल ईस्ट को ली जाएगी। ट्रंप ने अपनी डील का पासा फेंका, लेकिन नेतन्याहू को लगता है कि उनके पास अमेरिका के दिए हुए हथियार है, आयरन डोम है और वो अजेय है। उन्होंने ट्रंप की सलाह को उसी तरह लात मार दी है जैसे रावण ने विभीषण को मारी थी। तब नतीजा क्या था कि रावण को सब कुछ गंवाना पड़ा। आज ईरान एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें दाग करके इजराइल के घमंड को इसी तरीके से चूर कर रहा है। तेल अवीव से लेकर के हाइफा तक आसमान में सिर्फ और सिर्फ धुएं का, बारूद का गुबार देखने को मिल रहा है। इजराइल पलटवार कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन वो खुद को एक ऐसे अंतहीन युद्ध की आग में झोंक चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। नेतन्याहू को ये नशा सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि महाशक्ति अमेरिका की साख को भी भस्म करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में आखिरकार चल क्या रहा है? ईरान ने इजराइल को दहला दिया। ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल दाग दी। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम में बड़े हमले किए और ईरान ने 25 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने कई ड्रोन के माध्यम से भी इजराइल को दहला दिया है। नेवातिम, तेल नोफ और रमत डेविड सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया।
ईरान ने दावा किया कि यह लेबनान में हुए हमलों का करारा जवाब था। बेरूत पर किए गए हवाई हमलों का भी बदला लिया गया। ईरान का दावा है कि जंग में इजरायल ने सीज फायर का उल्लंघन किया। लेबनान के हिजबुल्लाह गुट ने भी इजरायल पर हमला कर दिया, लेकिन इस दौरान हिजबुल्लाह ने इजरायल पर ड्रोन दागे, रॉकेट दागे। इजरायल ने भी पलटवार किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स, इजरायली रक्षा बल या आईडीएफ, जो भी आप कहना चाहें, इनकी तरफ से हमले को बेहद गंभीर बताया गया। आईडीएफ ने कहा कि हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। इजरायल ने ईरान के कई इलाकों में जवाबी बमबारी की। इसके बाद माह शहर के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी हमला कर दिया गया। अब आपने ईरान समझ लिया, इजरायल का रुख समझ लिया, लेकिन अमेरिका का क्या रुख है वो भी जानिए। अमेरिका ने ईरान और इजरायल से संयम बरतने की अपील की। दोनों देशों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। अमेरिका ने सीज फायर का पालन करने पर जोर दिया। ईरान और इजरायल से युद्ध विराम का सम्मान करने के लिए कहा। मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट है इस वक्त। कई देशों में अलर्ट मोड है। इराक, सीरिया ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। जॉर्डन में एक ईरानी रॉकेट गिरा है, ऐसी जानकारियां मिली। और खाड़ी के कई देशों ने उड़ानों पर अस्थायी रोक लगा दी है। तेहरान का एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। ये तनाव बढ़ा है तो तेल की कीमतों में भी 3% से ज्यादा का उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ रही हैं। दुनिया जिसे सुपर पावर कहती थी, जिसके एक इशारे पर दुनिया के देश अपनी नीतियां बदल लेते थे, आज उस अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत क्या रह गई है? आलोचक कह रहे हैं कि ट्रंप की जो रही कसी बची कुची कसर थी, जो उनकी इज्जत थी, वो नेतन्याहू ने दांव पर लगा दी है। क्यों? क्योंकि जो देश अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी से अपनी बात नहीं मनवा सकता है, वो दुनिया का नेतृत्व तो कैसे करेगा? रामायण में जब त्रिजटा ने लंका दहन के बाद रावण की सेना की लाचारी देखी थी, तो उसने कहा था कि अब लंका का वैभव समाप्त हो चुका है। और आज ट्रंप की हालत भी बिल्कुल वैसी ही हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के सामने नेतन्याहू से ये कहते रह गए कि ईरान के ऊपर पलटवार मत करना, लेकिन नेतन्याहू ने वही किया जो उन्हें करना था। और इससे पता चला कि नेतन्याहू अमेरिका के बारे में क्या सोचते हैं और अमेरिका की इंटरनेशनल पोजीशन अब पूरी दुनिया के सामने क्या है। एक अमेरिका के फोन कॉल पर पूरी दुनिया थम जाती थी, उसी अमेरिका के एक फोन कॉल पर नेतन्याहू नहीं रुके। ट्रंप युद्ध रोकने के लिए तड़प रहे हैं और वो जानते हैं कि अगर ये जंग लंबी खींची तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा गर्त में चली जाएगी। अमेरिका चाहता है कि वो इजरायल की बलि चढ़ा करके उसे इस आग में अकेला छोड़ करके खुद मिडिल ईस्ट के इस दलदल से भाग निकले। लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप को ऐसा जकड़ा है कि ट्रंप ना तो निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। ट्रंप के तथा कथित डील मेकर होने के मुखौटे को खुद नेतन्याहू ने नोच करके फेंक दिया है। एक समय था जब ट्रंप की धमक से ईरान कांपता था। आज ट्रंप के गिड़गिड़ाने के बावजूद इजरायल रुकने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। यह अमेरिकी कूटनीति के इतिहास का सबसे शर्मनाक अध्याय है। अब आपको यह भी बताती हूं कि नेतन्याहू आखिरकार युद्ध क्यों चाहते हैं। तो उसकी पहली वजह यह है कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण ना करे। और ये बहुत शुरुआत में, जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था, बातचीत चल रही थी, तब ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया था कि आप सिर्फ उन्हें परमाणु कार्यक्रम पे मत रोकिए, बल्कि उनसे कहिए ईरान से कि वो लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण करना भी छोड़ दे। ईरान की तरफ से साफ ये कहा गया था कि ये हमारा अधिकार है और हम ये करते रहेंगे। ऐसा ना करने पर ईरान को दंडित करने की व्यवस्थाएं की जाए, नेतन्याहू ये चाहते। दूसरा बड़ा कारण यह है कि ईरान अपने सभी प्रॉक्सी को खत्म करे। ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हूती को नष्ट कर दे। तीसरी बड़ी वजह यह कि ईरान वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, यह स्वीकार कर ले। यूरेनियम संवर्धन पर भी ईरान रुक जाए। ट्रंप ईरान से डील करके खाड़ी से निकलना चाह रहे हैं,
लेकिन इजरायल इस युद्ध को ईरान के खात्मे तक जारी रखना चाहता है। रामायण की सबसे बड़ी सीख यही है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सोने की लंका का ही क्यों ना हो, उसका ढहना निश्चित है। रावण की हठ धर्मिता ने पूरी लंका को शमशान बना दिया था और आज बेंजामिन नेतन्याहू की हठ धर्मिता, ट्रंप के आदेशों की नाफरमानी और दोनों ओर से बरसते मिसाइल, गोले आधुनिक दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स होने का दम भरते थे, आज मिडिल ईस्ट के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे हैं वो कि अभिमन्यु नजर आ रहे हैं, जिन्हें खुद नहीं पता कि इस युद्ध की आग से बाहर कैसे निकलना है। चले तो गए हैं इस चक्रव्यूह में, बाहर निकलना उन्हें समझ नहीं आ रहा। अब आपको बताती हूं कि ट्रंप के कंट्रोल में नेतन्याहू आखिरकार क्यों नहीं है। पहली वजह यह है कि यूएस और इजरायल के बीच दशकों पुराना अटूट रणनीतिक और सैन्य गठबंधन है। दूसरी वजह यह कि अमेरिका के भीतर इजरायल समर्थक लॉबी का भारी राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरी बड़ी वजह यह कि इजरायल ईरान को अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है। और चौथी वजह यह कि इजरायल एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले स्वयं लेता है। यूएस को डर है कि इजरायल को अकेला छोड़ा तो ईरान और उसके प्रॉक्सी आक्रामक हो जाएंगे, इसलिए यूएस छोड़ नहीं रहा इजरायल को अकेले। लेकिन इजरायल जो कर रहा है उसकी वजह से अमेरिका की साख पर बट्टा जरूर से लग गया है। अब ट्रंप को नेतन्याहू की आंखों में आंखें डाल करके चुनौती दे रहे हैं और इस बात का प्रमाण है कि जब आप किसी के नाजायज कृत्य को बढ़ावा देते हैं तो एक दिन वही भस्मासुर बन करके आपके सिर पर हाथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रंप ने जिस नेतन्याहू को शह दी थी, आज वही नेतन्याहू ट्रंप के कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। अब देखना यह होगा कि इस जंग का अंत क्या होता है और क्या अमेरिका पूरी तरह से तबाह होगा या फिर नेतन्याहू का यह अहंकार इजरायल को भी ले डूबेगा। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर आलोक सहाय जी, रक्षा विशेषज्ञ, कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, इमरान खोखर, ईरान मामलों के जानकार हैं, रवि करकरा, भू राजनीतिक विशेषज्ञ है, अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रवि, आप ही बताइएगा, अमेरिका का जो एक फोन कॉल किसी भी देश में जाता था और उस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे, आज वो अमेरिका सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रहा है और कह रहा है कि ईरान पर पलटवार मत करना। लेकिन जो ये कहा गया था नेतन्याहू की तरफ से कि युद्ध कब खत्म होगा ये ईरान तय करेगा, ना कि अमेरिका, आज वो उन्होंने सच करके दिखा दिया। क्या हुआ अमेरिका के उस स्टैंडर्ड का जो दुनिया भर में सेट किया गया था? देखिए मीनाक्षी जी, आपने बहुत ही बढ़िया एनालिसिस की और सारे पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। क्योंकि जो आपने बात बोली है बहुत सटीक है कि जब ट्रंप ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को लिया था तो लोग मेक इन अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट, वो अमेरिका मेक इन अमेरिका के चक्कर में क्या हुआ कि अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो गया है। वो जियो पॉलिटिक्स में आइसोलेट हो रहा है, ट्रेड में आइसोलेट हो रहा है और एनर्जी मार्केट में भी बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है वो क्लियरली आ गया है कि उसने नेटो के साथ किया है, कनाडा के साथ किया है और भारत के साथ जो किया है और मिडिल ईस्ट के साथ किया है, उसमें लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो अमेरिका था वो आज वो नहीं है। जो मैंने भी आपके शायद कार्यक्रम में पहले भी बोला है कि जो पैक्स अमेरिकाना सिस्टम जो था, जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद बना था, कि मतलब कि अमेरिका दुनिया में पीस गारंटी करेगा ताकि विश्व युद्ध तीसरा कभी ना आए। पर ये जो ट्रंप ने जब बनाया अपना डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जगह उसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया, तो पीट ने तो बहुत क्लियरली बोला कि हम तो वॉर करेंगे। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये एक अमेरिकन इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स है, जो पूरा जो इनका सिस्टम जो है, उन्होंने सोचा कि इसी को हम आर्म्स बेचेंगे, इसी से पैसे कमाएंगे। पर आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया है कि जो कल रात को भी ट्रंप के साथ आपने देखा होगा कि एक पत्रकार की इंटरव्यू में जब वो पत्रकार ने उनसे पूछा और काफ़ी जवाबदेही मांगी और अकाउंटेबिलिटी मांगी, तो वो उसको गाली दे के और उसको बोल के वो आपने देखा होगा पक्का मीनाक्षी, वो उस इंटरव्यू को भी छोड़ के चले गए। तो ये बहुत क्लियर है कि आज की डेट में ऐसा कभी अमेरिका में सिस्टम नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है। उसकी वजह से
अमेरिका की जितनी भी वैल्यू थी लोगों के सामने वो गिर चुकी है। बल्कि मैं हाल ही में किसी नेटो के फॉर्मर एम्बेसडर से बात कर रहा था और वो यही कह रहे थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है। वो यही कह रहे थे कि हमको एक चीज जरूर ट्रम्प ने सिखाई है कि हम लोग अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, और हमको यूरोप में ही अपने आप को एक नया जो है एक पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। और उन्होंने यही बोला कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत कितनी आगे निकल गया है। और जो भारत ने पिछले साल दिखाया, और जो भारत के जो जितने भी आर्म्स जो बन रहे हैं, आकाश तीर, ब्रह्मोस एक्सेट्रा, वो जो है वो दुनिया में आज की डेट में सबसे आगे, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी सबसे आगे है। तो ट्रम्प को जो मैं यही बोलूंगा कि ट्रम्प जो है वो अपने मिड टर्म में अपने खुद के चरित्र के चक्कर में उन्होंने पूरे अमेरिका को एक तरीके से आइसोलेट कर दिया है। हम लोग पहले यूनिपोलर की बात करते थे, अब वो जो मल्टीपोलर सिस्टम जो है जो इमर्ज होके आ रहा है, मुझे इसमें एक ही सिल्वर लाइनिंग लगती है जो मैंने भी शायद पहले बोला था कि यूरोप, मिडल ईस्ट और भारत और अफ्रीका एक नए तरीके की कोई बॉन्डिंग करेंगे, एक नया तरीके का जो ब्रिक्स समिट में निकल के आएगा। आपको वोंट बी सरप्राइज कि यूरोप की कुछ कंट्रीज जो हैं वो रशिया और चाइना से बैर जो भी उसको रखने के बाद वो ऑब्जर्वर स्टेटस में आएंगी। और लास्ट में बोलना चाहूंगा, इसराइल की सबसे बड़ी जो एक मिसकैलकुलेशन ये हुई है कि उनने सोचा था कि अब्राहम अकॉर्ड्स के चक्कर में सब अमेरिका जो है वो सब कुछ बना देगा। और आपने देखा भी है कि अमेरिका ने भी फोर्स भी किया था पाकिस्तान को भी कि आप भी अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन कीजिए। पर ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आप सऊदी अरेबिया को भी डिक्टेट नहीं कर सकते। बाकी लोग अब इसराइल से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं और नेतन्याहू को खुद को बहुत ज्यादा लोग, देखिए कोई भी देश अक्टूबर 7 के बाद वॉर, चाहे वो कितना भी ब्रेव फंड दिखाए, चाहे कितना भी जूश पैसा अमेरिका से इसराइल में पंप हो, पर ठीक है, टायर्ड लेकिन सारे हो अब्राहम जाते हैं। अकॉर्ड को तो लेकर के लोग विंग कमांडर आलोक शाह यही लग रहा था कि इजराइल को अमेरिका खलीफा बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इजराइल तो खुद विलेन बनने पर उतारू हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे, अपने आप कहते हैं मुझे जो करना है सो करना है। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अजीब वहां स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि इजराइल एक तरफ से बिल्कुल आमदा है कि अगर उसके ऊपर आक्रमण किया जाएगा तो वो उसका रिटेलिएशन करेगा ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।